हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा तनवर मैथ्स टीचर स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रेखा तनवर मैथ्स में। आज हमारा टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। जैसे हम इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स को कुछ जो सिंबल्स हैं उनकी हेल्प से राइट एंड रीड करते हैं, सेम एज इट इज रोमन्स ने भी कुछ सिंबल्स अपने दिए थे जिनकी हेल्प से वो अपने नंबर्स को राइट करते थे एंड रीड करते थे। आज भी हम इंडियन सिस्टम में बहुत जगह पर रोमन्स नंबर्स की हेल्प लेते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। लाइक एग्जाम्पल, स्कूल्स में क्लासेज को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमें फर्स्ट क्लास रिप्रेजेंट करनी है देन आज भी हम रोमन नंबर आई, सेकेंड क्लास के लिए आई एंड फिफ्थ क्लास के लिए वी, लाइक 10th क्लास के लिए एक्स, ये वाले नंबर्स की हेल्प आज भी ले लेते हैं। तो ये आपके जो रोमन नंबर्स हैं, जैसे हम इंडियन सिस्टम में 0 से लेके 9 तक जो सिंबल्स हैं, टोटल सिंबल होते हैं आपके 10, उनकी हेल्प लेते हैं नंबर्स को राइट करने के लिए। यस, तो ऐसे ही जो रोमन नंबर्स हैं उनके भी अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। उनको इंडियन सिस्टम के जो नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए एंड शो करने के लिए, लाइक सिंबल है रोमन नंबर में आई, तो इंडियन सिस्टम में अगर इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 1। वी जो नंबर है रोमन नंबर्स में उसकी वैल्यू होती है आपकी इंडियन नंबर में 5। एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 10, एल की होती है 50, सी की होती है 100, डी की होती है 500 एंड एम की वैल्यू आपकी होती है 1000। यस, रोमन नंबर्स ने कहीं भी 0 के लिए कोई भी सिंबल नहीं दिया। यस, ओके। रोमन नंबर्स को इंडियन सिस्टम में, यानी जो हमारे नेचुरल नंबर हैं, काउंटिंग नंबर हैं, उन्हें अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो कुछ रूल्स हैं। चलिए उन रूल्स को देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो रूल है दिस वन, इफ ए सिंबल इज रिपीटेड देन इट्स वैल्यू इज एडेड एज रिपीटेड टाइम्स। अगर कोई सिंबल रिपीट होता है, कोई भी सिंबल रोमन नंबर का, लाइक मैंने लिखा VII, देन इसका ये कितने टाइम्स रिपीट है, 2 टाइम्स। आई का मतलब होता है नेचुरल नंबर में 1 एंड 2 टाइम्स है तो 1 + 1, यानी इसका आंसर कितना आ गया आपका 2। यस, सेम एक्स, अगर मैंने एक्स को 2 टाइम्स लिखा, एक्स मीन्स आपका हो गया एक्स को 2 टाइम्स ऐड करना है, एक्स + एक्स कितना हो गया 20, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20। सी, अगर सी को 2 टाइम्स लिखा है, यस, तो सी का मीन्स क्या होता है आपका 100, 2 टाइम्स है 100 + 100, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा आपका 200। तो इस टाइप से रोमन नंबर्स में जितने टाइम्स आप नंबर को रिपीट करेंगे उतने ही टाइम्स उसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड। ओके, इसका रूल नंबर नेक्स्ट इसी में है कि आपके जो नंबर्स हैं रोमन नंबर्स आपके टोटल 7 सिंबल होते हैं, I, V, X, L, C, D एंड M। ये टोटल 7 सिंबल्स थे। यस, इन सिंबल्स में कहीं भी जो हमारे नेचुरल नंबर है, हम सारे नेचुरल नंबर को इनकी हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं, बट रोमन्स ने कहीं भी 0 को रिप्रेजेंट उसके लिए कोई सिंबल यूज नहीं किया है। एंड नंबर्स को जो ये वाले नंबर्स हैं, रोमन नंबर्स हैं, इन्हें आप रिपीट तो कर सकते हो, बट उसके भी लिए भी रूल है कि आप सिर्फ ICXCM ये वाले नंबर तो आप रिपीट कर सकते हो, नेवर रिपीटेड, कभी भी किसको रिपीट नहीं कर सकते। VLD, V मीन्स 5, L मीन्स 50 एंड D मीन्स आपका हो गया 500। इनको आप कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, लाइक 5, 50 एंड 500। जिनमें 5 आता है, जिन नंबर्स में जहाँ भी 5 आपको राइट मिल जाए देन आप वहाँ तुरंत समझ जाना कि इनकी जो रोमन नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं, उन्हें आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए सिंबल कैन रिपीट एट मोस्ट 3 टाइम्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो सिंबल रिपीट हो भी रहे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कितना आप रिपीट कर सकते हो, 3 टाइम्स। यानी जो IXCM है इन्हें भी आप कितना टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, ओनली 3 टाइम्स। ऐसा नहीं है इन्हें कितनी भी टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। जो आपके नंबर है IXCM, इन्हें भी आप लास्ट कितने टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, ओनली 3 टाइम्स। मोर देन 3 टाइम्स ये भी रिपीट नहीं कर सकते आप। यस, ओके। नेक्स्ट आपका रूल है
If a symbol of the smaller value is written to the right of the symbol of the greater value, then its value gets added to the value of the greater symbol. अगर कोई भी दो नंबर है लाइक दिस एंड दिस, एक स्मॉलर होगा एक ग्रेटर होगा, v आपका होता है 5, i होता है 1, यस, एक ग्रेटर कौन है इनमें, v, एंड i स्मॉलर है, अगर ये इसके राइट में आता है देन इसकी वैल्यू हमेशा इसमें क्या हो जाएगी, ऐड v 5 एंड 1, टोटल आंसर इसका कितना होगा 6। अगर दो नंबर है, एक लेफ्ट में है एक राइट में है, लेफ्ट में कौन होना चाहिए, ग्रेटर वैल्यू, राइट में उसके स्मॉलर वैल्यू, देन ग्रेटर वैल्यू में स्मॉलर वैल्यू ऐड हो जाएगी, दोनों का आंसर ऐड होके आंसर आपको मिलेगा। यस, लाइक सेकंड एग्जांपल है एक्स वी आई आई, एक्स मीन्स 10, वी मीन्स 5, आई मीन्स 1 एंड आई 1, तो टोटल इन्हें ऐड करके आंसर कितना हो जाएगा 70। डी एल एक्स 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 वी आई, डी मीन्स 500, एल मीन्स 50, एक्स मीन्स 10, अगेन है 10, अगेन है 10 एंड वी 5 एंड आई 1, मीन्स इन्हें टोटल अगर मैं ऐड करूँ तो आंसर कितना हो गया 586। डी 500, उसके बाद स्मॉलर वैल्यू आई है एल, एल के बाद उससे भी स्मॉलर वैल्यू है एक्स, एंड एक्स से भी स्मॉलर वैल्यू है वी, और वी से सबसे स्मॉलर वैल्यू है आई। तो ये स्मॉलर वैल्यू हमेशा सारी किस अरेंज वाइज अगर हम इन्हें करें तो असेंडिंग, यस नो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पहले ग्रेटर देन स्मॉलर देन स्मॉलर देन स्मॉलर, तो सभी इसके स्मॉलर वैल्यू कहाँ है, राइट में, इसलिए वो वैल्यू आपस में क्या होते चले जाएंगे, ऐड, तो ऐड होने के बाद फाइनल आंसर आपका ये है। नेक्स्ट आप देखते हैं इसका नेक्स्ट रूल नंबर 3, इफ ए सिंबल ऑफ द स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल, सेम वहां पर आपका जो स्मॉलर वैल्यू था वो राइट में था, यहाँ आपका वो कह रहे हैं कि अगर वही स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट में है ग्रेटर की वैल्यू के लेफ्ट में, यस लाइक दिस, यहाँ ये था राइट में, तो राइट में तो आपने वैल्यू को क्या कर दिया था ऐड, लेफ्ट में क्या कर देंगे सबट्रैक्ट, 5 में से 1 को लेस कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4, यहाँ आपने क्या किया था जबकि ऐड, यानी अगर स्मॉलर वैल्यू राइट में है तो ऐड हो जाएगी, और उसकी उसी ग्रेटर नंबर के सेम लेफ्ट में है तो आपका वो माइनस हो जाएगी ग्रेटर वैल्यू में से। लाइक सेकेंड एग्जाम्पल है आपका एक्स एल, एक्स हो गया 10 और एल हो गया आपका 50, यस, यानी स्मॉलर वैल्यू होती है 10, 10 ये वाली 10 के, और एल होता है 50, 50 का आपका जो 50 है वो ग्रेटर है किससे 10 से, इसलिए 50 में से 10 लेस हो जाएगा क्योंकि वो स्मॉलर वैल्यू किस में है लेफ्ट में। सी एम यानी 1000 होता है एम और सी होता है 100, तो 1000 में से 100 लेस हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 900। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी रूल देखते हैं, वी एल डी नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल, मैंने ये पहले ही बताया था कि जो वी एल डी हैं वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, कभी भी रिपीट नहीं होते, एंड कभी भी वो किसी भी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में रिटर्न नहीं होंगे। यस, वी एल डी नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट एंड नेवर सब्ट्रैक्टेड, एंड ऐसे ही, बट जो आई अगर हम आई एक्स और आई एक्स सी, अगर हम सॉरी 1 सेकेंड इन्हें अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले ना ऑर्डर वाइज, देन आपको बताती हूँ। यस, लाइक आई हो गया आपका आई, देन एक्स सी एम, इनके भी रिपीट तो कर सकते हैं इन्हें कितने भी टाइम्स, बट इनके भी क्या हैं अपने कुछ रूल्स हैं। यस, लाइक जैसे कि सिर्फ जो एक्स है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एल और सी में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सी डी और एम में से, इसके अलावा किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एंड आई हमेशा वी और एक्स से सब्ट्रैक्ट होगा ओनली। यस, लाइक एक डायग्राम की हेल्प से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। 1 सेकेंड, आप ऐसे समझिए आई है एंड देन एक्स देन एल देन सी देन डी एंड देन एम। जो आई है वो हमेशा किस किस, और यहाँ वी भी आएगा, आई हमेशा किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है वी एंड एक्स में से, एंड एक्स हमेशा किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है एल एंड डी ई से, एल एंड सी से ओनली, एंड सी किस में से होगा डी एंड एम से।
लाइक दिस। आप ऐसे इन्हें ज़्यादा याद रख पाएंगे। आई हमेशा किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वी एक्स एंड एक्स एल सी, सी डी और एम में से, इनमें से सब। आई कभी अगर मैंने क्वेश्चन पूछा क्या मैं आई को सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ एम में से, नेवर, नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसका रोमन्स में राइट करने का क्या है, रूल है कि आई हमेशा किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ओनली वी एंड एक्स, इसके अलावा वो किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। यस, नेक्स्ट रूल्स हैं इसके। if a symbol of the smaller value is written between the two symbols of the greater value, then its value always subtracted from the symbol of greater value which come immediately after the symbol of the smaller value। वो यहाँ ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई स्मॉलर वैल्यू है, यस, वो दो ग्रेटर वैल्यूज के बीच में आ गई है, दो ग्रेटर वैल्यू हैं, यस, दोनों ही ग्रेटरों से, एक उसके लेफ्ट में एक उसके राइट में। अब ग्रेटर जो उसके राइट में आया है वो कहेगा जो राइट में कि मुझ में से उसे माइनस करना है, यस, यानी वी कहेगा राइट में वी कि आई को मुझ में से माइनस होना पड़ेगा। बट एक्स उसके लेफ्ट में वो कहेगा कि आई मेरे साथ ऐड होंगी। देन कौन सा रूल लगेगा, आप बताइए, सोचिए कौन सा रूल लगना चाहिए। तो बहुत सिंपल है इसके लिए, जो आई है वो उसमें रूल लगेगा कि जो उसके तुरंत बाद आया है यानी उसके राइट में आया है उसमें उसकी वैल्यू क्या होगी, उससे वैल्यू उसकी माइनस होगी। क्यों? क्योंकि स्मॉलर वैल्यू वो खुद तो स्मॉलर वैल्यू हो गई ना उस ग्रेटर के लिए, तो उस ग्रेटर वैल्यू के तो वो लेफ्ट में है ना, तो इसलिए लेफ्ट वाली वैल्यू क्या होती है हमेशा, माइनस, इसलिए वो उसको क्या होना पड़ेगा उसमें, माइनस। लाइक एग्जाम्पल हमने यहाँ देखते हैं एक्स आई वी के लिए ही देखते हैं, एक्स आई वी, लाइक दिस एग्जाम्पल, एक्स के बाद आई है स्मॉलर वैल्यू है तो ऐड होना चाहिए, वी के पहले है लेफ्ट में इसलिए माइनस होना चाहिए, तो दोनों में से पहले कौन होगा, माइनस। यस, यानी एक्स एज इट इज रहेंगे, आई वी को पहले सॉल्व करेंगे, एक्स हो गया आपका 10, यस, एंड आई वी, वी 5 में से 1 लेस कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 14, दिस वन। यस, नेक्स्ट है आपके पास सी डी एक्स एल आई आई, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सी हो गया आपका, देखिए सी डी, अगर मैं अलग अलग लूँ, एल आई आई आई, यस, दिस वन। अब सी 100 होता है, डी 500 होता है, यस, एंड अगेन एक्स होता है आपका कितना 10, एल होता है 50। अब मैं अगर यहाँ अपना डी को देखूं या एक्स को, पहले एक्स को देखिए, एक्स आपका 10 होता है, एल 50, ग्रेटर है, इधर भी ग्रेटर वैल्यू है, यस। तो अब इतना तो मुझे श्योर है कि जो एल है और डी दोनों ही सब्ट्रैक्ट तो होंगे नहीं, ये ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट ये कभी नहीं होते, रिपीट ये कभी नहीं होते, यस, तो सब्ट्रैक्ट तो ये कभी होंगे नहीं, यानी कि तो कैसे करेंगे, डी, डी से पहले कौन आ रहा है, सी, इसलिए ऑब्वियसली बात है उसे तो सी को तो माइनस होना ही होना है, 500 में से सी 100 लेस कर दिया। देन एक्स है वो किसके बीच में आ रहा है, डी और एल के, 50 और 500 के बीच में आ रहा है, तो एक्स ना हमेशा क्या होगा, एल में से माइनस होगा, यस, डी में से किसको माइनस कर देंगे, सी को, और एक्स को किस में से माइनस करेंगे, एल में से, दिस एल में से, एंड आई 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 मीन्स 2 टाइम्स है रिपीटेड, तो उन्हें ऐड कर देंगे, यस, ये आपका होगा देन सॉल्यूशन लाइक दिस। इसका आंसर आ रहा है 442। सी डी से पहले है लेफ्ट में इसलिए उसको माइनस किया गया, डी में से 500 में से सी 100 लेस किए, आपके 400। एक्स डी और एल के बीच में है, दोनों ग्रेटर वैल्यू है, इसलिए रूल ये लगेगा कि एक्स के तुरंत बाद जो नंबर आया है इमीडिएटली आफ्टर, यानी उसके जो राइट में है उसमें से एक्स को लेस करना होगा, यानी एल में से एक्स आप लेस करेंगे, यस, एंड आई आई यानी रिपीटेड है 2 टाइम्स तो उन्हें ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट रूल है आपका, इफ ए बार इज प्लेस्ड ओवर ए सिंबल देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड, यस, बाय 1000। अगर किसी भी नंबर के ऊपर, जैसे लाइक दिस, वी के ऊपर बार है, एक्स के ऊपर, तो वी मीन्स होता है 5 और बार का तो यानी उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 5000। एक्स होता है 10, बार है उसके ऊपर, देन 1000, इसका हो गया आपका
1000, यानी अगर किसी नंबर के ऊपर बार आपने रिटर्न कर दिया तो उसकी वैल्यू उसको 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट है, इस रोमन न्यूमरल्स को आपको, ये आपके नेचुरल नंबर गिवन है, रोमन न्यूमरल्स में आपको इन्हें क्या करना है, राइट। लेट्स सी कि आप कौन कौन इस वीडियो की हेल्प से समझ पाए हैं एंड इन्हें रोमन न्यूमरल्स में राइट कर पाएंगे। जो भी इनके आंसर होंगे आप उन्हें प्लीज़ कमेंट में राइट करके ज़रूर बताइए कि इनकी वैल्यू 269 को एंड 9768 को आप रोमन न्यूमरल्स में कैसे राइट करेंगे, इनकी वैल्यू क्या आएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।